देवली उनियारा टोंक की सारी पुलिस मेरे पास बैठी है। मुझे आपसे 100% मतदान चाहिए। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रही देवली उनियारा विधानसभा सीट। क्यों रही सबको पता है, पर पहले बात कर लेते हैं भाजपा की जीत पर। भाजपा को देवली उनियारा विधानसभा सीट से प्रचंड जीत मिली है। राजेंद्र गुर्जर 41,000 वोटों से जीते हैं वहां से। वहीं जो निर्दलीय थे नरेश मीणा, वो दूसरे नंबर पर रहे। उनको करीब 59,000 से ज़्यादा वोट वहाँ पर मिले। तो कांग्रेस 31,000 पर सिमट गई। पर बात कर लेते हैं भाजपा की कुर्सी पर। देवली उनियारा विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिली थी कोटा से सांगोद विधानसभा से ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को। हीरालाल नागर अपने 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ 1 महीने तक देवली उनियारा विधानसभा सीट के गांवों में डटे हुए थे और भाजपा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। पूरी तरह उनकी मेहनत रंग भी लाई। जिस तरह से वो मेहनत कर रहे थे, डटे हुए थे वहाँ पर चुनाव में, उसकी मेहनत रंग लाई और भाजपा को वहाँ से प्रचंड जीत मिली। अब जीत बम्पर मिली है तो सेलिब्रेट भी बम्पर तरीके से किया जा रहा है। पहले जीत के दिन 23 नवंबर को भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक जगह बैठकर टीवी पर रिजल्ट देखा और खुशियां मनाई, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। तो उसके बाद जो कार्यकर्ता देवली उनियारा विधानसभा सीट पर मेहनत कर रहे थे, जो कोटा के सांगोद से जाकर वहां गांव-गांव घूमकर प्रचार प्रसार कर और भाजपा की झोली में सीट को लाकर डाले प्रचंड जीत के साथ। तो अब बम्पर तरीके से खुशियां मनाई जा रही है। 23 तारीख के बाद लगातार हाईकमान ही खुश नहीं है, बल्कि यहाँ जो मंत्री है हीरालाल नागर, वो भी खुश हैं अपनी इस जीत को लेकर। जिस तरह से उनको वो जिम्मेदारी मिली, वहाँ प्रभारी मंत्री उनको बनाया गया और वो अपने करीब उनके जो कार्यकर्ता थे यहाँ से 100 कार्यकर्ता उनके समर्थन उनके साथ वहाँ गए और वहाँ डटकर प्रचार प्रसार किया और ये जीत हासिल की। तो खुशी मनाई जा रही है। कार्यकर्ता जो वहाँ गए थे, उनको कार्यकर्ताओं को कोटा के ही एक सिनेमा घर में हीरालाल नागर लेकर पहुँचते हैं और सबको द साबरमती एक्सप्रेस फिल्म दिखाते हैं। तो खुशियाँ अलग तरीके से सेलिब्रेट की जा रही है, मिठाइयाँ खिलाकर, मूवी दिखाकर। इस तरह से जो जीत मिली है भाजपा को, वहाँ से सेलिब्रेट भी बम्पर तरीके से किया जा रहा है। हीरालाल नागर को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और उन्होंने बेखूब भी ये जिम्मेदारी वहाँ से निभाई और भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई है। हीरालाल नागर अपनी मेहनत और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर इसी तरह वो काम में पार्टी के में जुटे रहते हैं और इसके लिए वो जाने भी जाते हैं। अपने काम को वो बड़े ही शिद्दत के साथ करते हैं। तो हीरालाल नागर ने वहाँ से प्रचंड जीत दिलाई है। तो वहीं नरेश मीणा ने कांग्रेस का काम वहाँ पर बिगाड़ दिया। जिस तरह से कांग्रेस वहाँ 31,000 पर समट गई, 31,000 वोट कांग्रेस को वहाँ से मिला है। जो नरेश मीणा है वो कांग्रेस से डबल वोट वहाँ उन्होंने लिया है, करीब 59,000 से भी ज़्यादा वोट वहाँ से उनको मिला है। तो नरेश मीणा जिस तरह से वहाँ चर्चाओं में रहे, उनके कार्यकर्ता और जिस तरह से भीड़ वहाँ जुट रही थी, माहौल अलग दर्शा रहा था। पर वहीं नरेश मीणा एसडीएम को थप्पड़ मारने का वो कांड हुआ और उसके बाद जिस तरह से वो सीट चर्चाओं में रही कि उपचुनाव के मतदान के दौरान वहाँ पर उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा और विवाद इतना बिगड़ गया। उसके बाद एक पूरा गांव जला, इतने वाहन वहाँ जला दिए गए, मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई। एक दूसरे पर आरोप लगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ गाड़ियों में आग लगाई। तो वहीं पुलिस आरोप, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप चल रहे हैं। पर अब नरेश मीणा जेल में हैं, वो चुनाव वहाँ से हार गए। पर कांग्रेस का भी काम उन्होंने बिगाड़ दिया। कांग्रेस से वहाँ से टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस पहले भी वो छबड़ा से टिकट मांग रहे थे 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, पर वहाँ भी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। तो निर्दलीय मैदान में उतर गए थे और करीब उनको वहाँ 45,000 वोट मिला था छबड़ा से। और उसके बाद अब जब उपचुनाव हुआ देवली उनियारा विधानसभा सीट पर, तो वो वहाँ से भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और उनको उम्मीद भी थी कि शायद इस बार उनको टिकट मिल जाए, पर टिकट नहीं मिला। उसके बाद हरीश मीणा के जिस तरह से वहाँ से बयान आए, एक दूसरे में इस बयानबाजी हुई। उसके बाद नरेश मीणा का एक वीडियो भी आया था जिसमें वो कह रहे थे कि नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और दूसरे दिन जाकर वो
नामांकन दाखिल करते हैं और फिर वहाँ से निर्दलीय मैदान में उतर जाते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस में छोड़ दूंगा। कांग्रेस ने भी नरेश मीणा को फिर बाहर कर दिया था। तो ये सीट बड़ी चर्चाओं में रही और अभी भी जो नरेश मीणा है वो जेल में है। उनके समर्थक मांग कर रहे थे, लगातार ज्ञापन दिए जा रहे थे कि चुनाव की जो मतगणना है जो 23 नवंबर को हुई, उस दिन की मांग कर रहे थे कि जब तक नरेश मीणा को बाहर निकाला जाए। जो उनके पुराने केस थे वो भी जारी कर दिए गए थे। तो इस बीच चाहे उनके कार्यकर्ता सब मांग कर रहे हैं, पर अब नरेश मीणा का क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि उनके जो 23 केस जो पुलिस ने जारी किए हैं, अब उनमें क्या एक के बाद एक उन पर भी सुनवाई होगी या फिर क्या होता है, इस पर फ़िलहाल कोई ऐसा अपडेट है नहीं। पर सब में ये जानने को लेकर उनके कार्यकर्ता या समर्थन हैं वो बड़े अचूक हैं कि क्या रहेगा आगे। पर भाजपा को हीरालाल नागर ने वहाँ से बड़ी जीत दिलाई है और हीरालाल नागर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब से चुनाव का रिजल्ट आया है लगातार खुशी मनाई जा रही है। तो जीत वहाँ बम्पर मिली है, क्योंकि आप देखिए 41,000 वोटों से भाजपा ने वहाँ जीत हासिल की है। आप देखते रहिए राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।